देखिए प्लियोट्रॉपी क्या होता है, हम आपको प्लियोट्रॉपिक और पॉलीजेनिक एक साथ थोड़ा सा समझाएंगे, फिर अलग से पॉलीजेनिक का अलग बताएंगे, प्लियोट्रॉपिक अलग बताएंगे। जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया कि भाई कई जीन्स होते हैं जो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं और एक रिजल्टेंट अपना फिनोटाइप देते हैं, ठीक है। यहां हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो बात ये हो रही है कि यहाँ कुछ ऐसे जीन हैं जो, देखिए आपको पता है जैसे टॉल है, टॉल के लिए क्या जीन होगा, कैपिटल टी कैपिटल टी। राउंड के लिए क्या जीन होता है, कैपिटल आर कैपिटल आर, ठीक। रिंकल्ड के लिए क्या होता है, स्मॉल आर, ठीक। पर्पल के लिए क्या होता है, कैपिटल पी, यही तो होता है। तो हमने क्या करा, हम जीन्स के अलग अलग कैरेक्टर के लिए अलग अलग जीन होता है या नहीं होता है, बोलो, ठीक। यस सर। अब क्या है, अब सीन ये है कि भाई साहब एक ही जीन है और वो कई ट्रेड्स को गवर्न कर रहा है। एक जीन अगर कई ट्रेड्स को गवर्न करने लगे तो ऐसा जीन क्या कहलाता है, प्लियोट्रॉपिक जीन कहलाता है। यानी कि अगर आप कहें, एक एग्जांपल भी आपकी एनसीईआरटी में है, एनसीईआरटी में कि एग्जांपल क्या है, उन्होंने कहा कि एक बी और बी, ये एग्जांपल है आपका, ठीक है। इन्होंने कहा बी और बी जो है ये स्टार्च फॉर्मेशन के लिए जीन होता है, स्टार्च फॉर्मेशन के लिए, ठीक। और स्मॉल बी होगा तो स्टार्च फॉर्मेशन नहीं होगा। समझ में आई बात, अगर स्मॉल बी हुआ तो स्टार्च फॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक। समझ में आई बात, कोई दिक्कत यस सर। नहीं। नो सर। अब अगर मान लीजिए कोई सीड है, अब सीड में स्टार्च बहुत ज्यादा स्टोर हो रही है, स्टार्च बहुत ज्यादा फॉर्म हो रही है, तो सीड का शेप कैसा होगा, चलो बताओ। जब इसमें बहुत ज्यादा स्टोर हो जाएगी तो सीड का शेप तो राउंड हो गया बेटा, है ना। सीड का शेप तो राउंड हो गया, बिल्कुल फूला हुआ मस्त। लेकिन यस सर। अगर उसके अंदर स्टार्च कम हुई तो सीड का शेप कैसा हुआ, रिंकल्ड हुआ बेटा या नहीं, बोलो, समझ आई बात है। तो यहां यही कंडीशन है, रिंकल्ड क्यों हुआ, क्योंकि इसके अंदर स्टार्च कम बनी है तो ये पूरी तरह से फूल ना पाया, ठीक। और यहां स्टार्च ज्यादा है तो इसका शेप भी मेंटेन हो गया। तो इसका मतलब ये बी जीन किसके लिए एक्ट कर रहा है, ये स्टार्च फॉर्मेशन के लिए भी एक्ट कर रहा है और ये किसके लिए भी एक्ट कर रहा है, ये सीड के शेप को भी मेंटेन कर रहा है। समझ में आई बात या नहीं, यानी एक तीर से दो शिकार, समझ में आ रहा है, एक तीर दो शिकार। ये सीड जो है उसके शेप को भी मेंटेन कर रहा है और ये बेटा क्या कर रहा है, स्टार्च के फॉर्मेशन या स्टार्च की सिंथेसिस के लिए भी वर्क कर रहा है, ठीक। समझ में आई बात, इतना समझ में आया। ऐसे जीन, तो यही लिखा हुआ है कि ये वो कंडीशन है इन विच अ सिंगल जीन, एक ही जीन इन्फ्लुएंस करेगा किसको, मोर देन वन ट्रेट, एक से ज्यादा ट्रेट। यहां देख लीजिए दो ट्रेट हैं, शेप भी है और स्टार्च का फॉर्मेशन भी है। ऐसी कंडीशन को कह देते हैं प्लियोट्रॉपी और वो जीन क्या कहलाते हैं, प्लियोट्रॉपिक जीन कहलाते हैं। क्लियर है, फिनोमिनन समझ में आया। अब क्रॉस देख लीजिए, थोड़ा सा आपको ये समझ में आ जाएगा। यहां पे अगर आप देखिए तो ये स्टार्च सिंथेसिस के लिए है और ये सिंथेसिस के लिए नहीं है। अब जरा इसको जब क्रॉस किया तो यहां क्या हुआ, यहां कैपिटल बी और स्मॉल बी आया, ठीक। बना लीजिए इसको, कैपिटल बी स्मॉल बी आया, ठीक। ये आ गया आपका इंटरमीडिएट ग्रेन साइज। यहां क्या आ गया बेटा, इंटरमीडिएट ग्रेन साइज, इंटरमीडिएट ग्रेन साइज। तो सर इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जी हाँ, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक। समझ में आई बात, याद रखिएगा कैपिटल बी स्मॉल बी के ऊपर इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो कर रहा है, ठीक। ये किसके ऊपर था, ग्रेन साइज के ऊपर था, स्टार्च के ऊपर, ठीक। स्टार्च ग्रेन किसके ऊपर है, स्टार्च ग्रेन साइज, स्टार्च ग्रेन साइज। याद रखिएगा स्टार्च के छोटे छोटे दाने होते हैं ऐसे और उनके साइज के ऊपर है ये बीबी,
ये इंटरमीडिएट साइज दे रहा है किसका, स्टार्च ग्रेन का। ठीक, स्टार्च के ग्रेन की बात हो रही है, सीड की बात नहीं हो रही बेटा, याद रखिएगा। यहां पे बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन ये हो जाता है कि यार ये स्टार्च ग्रेन क्या है। स्टार्च ग्रेन अंदर जब स्टार्च जो होता है, आपने आलू देखा है, आलू को जब आप भूनोगे, जब कभी आलू भून लो तो आलू ग्रैन्युलर होता है, अंदर से ऐसा लगता है दानेदार है आलू। वो क्या होता है, छोटे छोटे से ग्रेन जो होते हैं, कभी बहुत गौर से आलू को देखना, भुने हुए आलू को जब खोलोगे तुम अंदर से, तो उसको तुम देखोगे छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स दिखेंगे। वो जो ग्रैन्यूल्स हैं बेटा, वही स्टार्च के ग्रैन्यूल्स होते हैं, ग्रेन। और उनके लिए ये जीन कैसा कंडीशन दे रहा है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो कर रहा है। ठीक, लेकिन अगर शेप, सीड की बात करो, सीड शेप की, तो कैपिटल बी राउंड देता है और स्मॉल बी रिंकल्ड देता है। समझ में आई बात। और जब इनका क्रॉस होता है तो भाई साहब ये राउंड ही आता है। यानी कि यहां आपको जो कंडीशन मिल रही है भाई साहब, एनसीईआरटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इस कंडीशन में आपको दो तरीके के क्रॉस एक ही साथ मिल जा रहे हैं। यहां ये शो कर रहा है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, और यहां डोमिनेंस। समझ में आई बात या नहीं। यानी कि अगर आपसे उसने कहा सीड शेप की बात, किसकी, सीड शेप की, तो सीड शेप के रिस्पेक्ट में कैपिटल बी कैसा क्रॉस दे रहा है, डोमिनेंस वाला, डोमिनेंस फॉलो कर रहा है। लेकिन अगर स्टार्च ग्रेन के साइज की बात करी जा रही है तो भाई साहब ये कैसा क्रॉस दे रहा है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस दे रहा है। समझ में आई। तो यहां इंटरमीडिएट साइज के मिलेंगे। क्लियर, क्लियर है बेटा। देखिए प्लियोट्रॉपिक जीन तो ये समझ में आ गया। ठीक, ऐसे ही कुछ ऐसे जीन भी होते हैं जो ढेर सारे जीन मिलके किसी एक कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल। यहां क्या हो रहा है, याद रखिएगा, वन जीन मेनी कैरेक्टर। अगर एक जीन से बहुत सारे कैरेक्टर गवर्न हो रहे हैं तो भाई साहब क्या होगा, उसे क्या कहते हैं, प्लियोट्रॉपिक जीन। जैसा कि आपने देखा यहां दो कैरेक्टर गवर्न हो रहे हैं। ठीक, लेकिन अगर ढेर सारे कैरेक्टर, यानी अगर ढेर सारे जीन सब बहुत ढेर सारे जीन है, ये किसी एक ही कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, तो ऐसे जीन को कहते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। हम आपको फिर से बताएंगे, पॉलीजेनिक का पूरा एक अलग टॉपिक बताएंगे। ठीक है, लेकिन अभी आप ये समझिए कि जीन अगर ढेर सारे हैं और वो इंटरेक्ट कर रहे हैं किसी एक कैरेक्टर के लिए, तो उसे क्या कहेंगे, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। जैसे हमारी स्किन का कलर होता है, बताएंगे इसको अलग क्लास में, हमारी स्किन का जो कलर होता है वो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस जो है उसके ऊपर बेस है। लेकिन ये कैसा है, प्लियोट्रॉपिक जीन है। ठीक, प्लियोट्रॉपिक जीन के और भी एग्जांपल्स हैं जिनको हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे। ठीक, अभी और भी एग्जांपल्स हैं प्लियोट्रॉपिक के, उनको हम अभी बाद में डिस्कस करेंगे। देखिए यहां पे जो हम लोग बात करने जा रहे हैं वो हम एग्जांपल्स देखेंगे किसके, प्लियोट्रॉपिक के। तो प्लियोट्रॉपिक जीन के एग्जांपल्स में पहला एग्जांपल आता है द कॉटन। कॉटन जो है, कॉटन में जो जीन होता है लिंट के फॉर्मेशन के लिए, यानी लिंट, उसका जो लिंट बनाने के लिए, वो जीन इन्फ्लुएंस करता है उसकी हाइट को, उस प्लांट की हाइट के लिए भी, और साइज ऑफ बॉल्स, जो कॉटन की बॉल्स हैं उनके लिए भी, और नंबर ऑफ ओव्यूल्स, साथ ही साथ वाइबिलिटी ऑफ सीड्स के ऊपर भी वो इफेक्ट डालता है। यानी एक जीन है और उसके कई इफेक्ट आ रहे हैं। हमने आपको यही बताया कि प्लियोट्रॉपिक में एक जीन होता है, उसके मल्टीपल इफेक्ट्स होते हैं। वो पहला एग्जांपल आपको दे दिया। दूसरा, गार्डन पी में भी ये देखा गया, गार्डन पी में भी ये देखा गया कि वो जो जीन कंट्रोल कर रहा है फ्लावर कलर, फ्लावर का जो कलर कंट्रोल कर रहा है, वो सीड कोट के कलर के लिए भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इफेक्ट डाल रहा है। साथ ही साथ रेड कलर के स्पॉट्स मिल रहे हैं उसकी लीफ एक्सियल्स के ऊपर। ठीक है, तीसरी चीज, जो तीसरा एग्जांपल है ड्रोसोफिला। ये हमने आपको बताया था, ये फल मक्खी होती है, ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर, इसे फ्रूट फ्लाई कहते हैं। ठीक है, आगे इसके बारे में काफी कुछ चीजें होने वाली हैं। मॉर्गन के साथ में हम इसका नाम जोड़ेंगे, थॉमस एंड मॉर्गन, जिन्होंने काफी कुछ चीजें बताई, जीन के बारे में बताया।
और थॉमस एंड मॉर्गन ही थे जिन्होंने पहली बार बताया कि क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन्स होते हैं, यानी जीन्स का पोजीशन क्रोमोसोम के ऊपर है। किसने बताया था? थॉमस एंड मॉर्गन ने। ये ड्रोसोफिला के ऊपर पूरा काम कर रहे थे, ठीक है। तो इसे ड्रोसोफिला को बहुत कुछ नामों से जानते हैं, एक्सपेरिमेंटल मटेरियल था, आगे बताएंगे इसके बारे में। है इसमें क्या होता है, इसकी व्हाइट आई का जो कलर है, व्हाइट आई कलर जो है, अगर उसमें म्यूटेशन हो जाए तो उसी के कलर चेंज के साथ साथ डीपिगमेंटेशन हो जाता है बॉडी के कई पार्ट्स में, यानी कि बॉडी के कई पार्ट्स भी कलरलेस हो जाते हैं, उसमें पिगमेंटेशन नहीं रहता है। इंसानों की बात करें तो ह्यूमंस में आपने सिंड्रोम का नाम सुना है। व्हाट इज सिंड्रोम? सिंड्रोम वो होता है जिसमें कई डिजीज के लक्षण एक साथ नजर आए, उसे कहते हैं सिंड्रोम। सिकल सेल एनीमिया एक तरीके का जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, और इस डिसऑर्डर में क्या होता है, फिनाइल एलानिन की जगह टायरोसिन हो जाता है, म्यूटेशन होता है। यहां म्यूटेशन हो जाता है 6 पोजीशन पे, फिनाइल एलानिन की जगह टायरोसिन हो जाता है, जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन का शेप कैसा हो जाता है बेटा? सिकल शेप। कई बार बता चुके हैं इसको, तो पिछले कई एग्जांपल्स में हम लोगों ने देखा है। हीमोग्लोबिन का शेप कैसा होता है बेटा? सिकल शेप। और हीमोग्लोबिन किसमें है? आरबीसीज में है, तो साथ ही साथ आरबीसीज का शेप भी कैसा हो गया बेटा? सिकल शेप्ड हो गया, ठीक। तो ये तो हो गया सिकल सेल एनीमिया, ये पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस सॉरी प्लियोट्रॉपिक का एग्जांपल है। इसके अलावा फिनाइल कीटोन्यूरिया। फिनाइल कीटोन्यूरिया क्या होता है? एक एमिनो एसिड होता है फिनाइल एलानिन, उसको टायरोसिन में कन्वर्ट कर दिया जाता है हमारी बॉडी के अंदर एक एंजाइम के थ्रू, ठीक। वो एंजाइम क्रोमोसोम नंबर 12 पे बनता है, क्रोमोसोम नंबर 12। 12वें क्रोमोसोम के ऊपर इस एंजाइम के फॉर्मेशन का जीन होता है, लेकिन ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है फिनाइल कीटोन्यूरिया। ये एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। इसमें होता क्या है कि ये ऑटोसोमल जीन जो है, ये ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स जो है, ऑटोसोम्स और सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, तो ये ऑटोसोम्स है 12वें नंबर का क्रोमोसोम, इसके ऊपर जो जीन है वो रिसेसिव फॉर्म में, ठीक। जब दोनों कैरेक्टर उसके माइनस माइनस स्मॉल ए टाइप का हो जाएगा, तब वो क्या करेगा, वो जीन का फॉर्मेशन बंद कर देगा, यानी कि वो जीन एंजाइम नहीं बनाएगा। और वो एंजाइम क्या कर रहा है, फिनाइल एलानिन को किसमें, टायरोसिन में कन्वर्ट कर रहा है। और टायरोसिन हार्मलेस है, ये हार्मफुल। तो फिनाइल एलानिन हमारी बॉडी के अंदर इकट्ठा होता रहेगा, एक्यूमुलेट होता रहेगा, और एक्यूमुलेट होते 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 ये हमारे ब्रेन के ऊपर ऐसा इफेक्ट डालेगा कि हमारी मौत भी हो सकती है। तो इसके कई लक्षण आपको देखने को मिलेंगे, एक नहीं कई इफेक्ट हमारी बॉडी के ऊपर दिखने लगते हैं, ठीक है। वीकनेस आ जाती है, डिस्टॉर्टेड हो जाती है बॉडी, और साथ ही साथ ब्रेन के ऊपर डिसऑर्डर शुरू हो जाते हैं। तो एक तीर से कई निशाने पड़ गए, भाई साहब प्लियोट्रॉपी हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए ये प्लियोट्रॉपी के कुछ एग्जांपल्स आपने देखे, ठीक। प्लियोट्रॉपी यहां पे पूरा खत्म हो जाता है। सिंड्रोम में कुछ बड़ी चीज नहीं है। सिंड्रोम क्या होता है, सिंड्रोम और डिजीज में फर्क क्या है? डिजीज में आपको स्पेशल टाइप के कुछ ना कुछ लक्षण मिलेंगे, ठीक है, जिसको देख के हम पता लगा सकते हैं कि हाँ हमें ये डिजीज है। लेकिन अगर कई डिजीज के लक्षण एक साथ दिखने लगे तो हम उसे एक डिजीज तो मान नहीं सकते, तो कई डिजीज है। जैसे कि एड्स में आपको कॉमन कोल्ड के लक्षण भी दिखते हैं, इम्यूनिटी भी कम होने लगती है, तो इसे क्या कहते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम है बेटा। वो एड्स भी एक तरीके का सिंड्रोम है जिसमें कई डिजीज के कैरेक्टर एक साथ दिखने लगे, उसे हम क्या बोल देंगे बेटा, उसे हम सिंड्रोम बोलते हैं। क्लियर क्लियर है? तो अब प्लियोट्रॉपी पूरा हमारा यहां पे खत्म हो जाता है। उम्मीद कर रहे हैं प्लियोट्रॉपी आपको पूरा समझ में आ गया होगा।